नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि बाकी भी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी जितनी भी वीडियो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव रहती है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा, ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई है, ये बेंगलुरु के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी फ़ीसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया की जो फ़ीसेस है वर्सेस जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले एक जनरल डिस्कशन करते हैं। पहले क्या था कि 1995-97 तक अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता था तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इवन जो पॉलिटेक्निक होते हैं या ITI, वहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिलता था बच्चों को। तो आज की डेट में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना ऐसा हो गया कि जैसे सरकारी स्कूल में ना बच्चे ने एडमिशन लेना हो। मैंने दूसरे स्कूल नहीं बताए, प्राइवेट जो स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे तो कंपटीशन है स्कूलों में एडमिशन लेना। तो आज की डेट ऐसी हो चुकी है, जितने भी यहाँ पे डीम यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है, चाहे PTU ले लो, चाहे लवली प्रोफेशनल ले लो, तो वहाँ पर आपके पास पैसा है तो इमीडिएटली एडमिशन मिल जाएगा। तो जब उस बच्चे का हम नॉलेज चेक करते हैं तो बच्चे को नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो होता है। आज की डेट में डिग्रियाँ ऐसे बिक रही हैं। तो उस टाइम क्या होता था, 1997 से पहले, तो उस टाइम हमें यहाँ पे सीट नहीं मिलती थी इंजीनियरिंग में। तो उस टाइम जो सीट इजीली मिल जाती थी ये साउथ साइड में। तो हमारे बहुत सारे पंजाब के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे जो अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए ना साउथ में जाते थे, तो वहाँ से इंजीनियरिंग करके आते थे। यहाँ पर बड़ा ही कंपटीशन था, तो जिनको बेचारों को नहीं मिलती थी, बड़े उनके एंट्रेंस एग्जाम होते थे, फिर बेचारा वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहा था। आज की डेट में जितनी भी यहाँ पे ITIs हो गई, पॉलिटेक्निक हो गए, बंद पड़े हुए हैं। और पंजाब के अंदर आज की डेट में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या मैनेजमेंट कॉलेज हैं वो बंद होने की तादाद में है। चाहे आप पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे राज्य। क्यों? कारण क्या है उसका? कारण यह है कि सारे के सारे चल विदेशों में, चलो फॉरेन में चले पढ़ने के लिए। चलो लेट्स, आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले तो मैं यही कहता हूँ कि फ़ॉरेन क्या करने जाना है, मत जाइए, बट आपने मानना नहीं है कि जाना हमने फ़ॉरेन ही है, क्योंकि दौड़ अभी फ़ॉरेन की ओर लगी हुई है। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जब भी किसी का केस रजिस्टर्ड करें उसको हम फुल सर्विस प्रोवाइड करें। व्हाट्सएवर हमने उसके साथ कमिट किया है कि उसको जो भी कंट्रीज़ में हमने उसका एडमिशन में असिस्ट करना था उसमें असिस्ट करें। उसकी फ़ाइल एटलीस्ट एम्बेसी के अंदर तक लेकर जाएं। ये नहीं है कि पैसे लेने के बाद ना फ़ोन उठाएं, ना उसको कोई प्रॉपर जवाब दें, क्योंकि आज की डेट में भी 60 से 70% कंसल्टेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ बच्चों से रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। रहने के बाद उसको बेचारे को सर्विस ही नहीं देते। हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई है, तभी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज की डेट में अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना भी बड़ा डिफिकल्ट है। चलो हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये देखिए कि क्या फीसिस हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, बंगलोर साइड में। मैं कॉलेज का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो इससे भी कम फीसिस में, इससे भी बढ़िया वहाँ की या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में फ़ॉरेन में पढ़ के फ़ॉरेन की डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। तो हमारे पास इससे भी कम इवन फ्री टाइप के भी ऑप्शंस हैं। बट आपकी प्रोफाइल कैसी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि 50% नंबर दिए हुए, 60% नंबर दिए हुए हैं, लिए हुए, तो आप कहेंगे मुझे सर फ्री स्टडी में भेज दो, 10 साल का गैप है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो केसेस नहीं होंगे। अभी मैं एक चीज़ फिर रिपीट कर दूँ। इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है 97-805-63-753। उस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जो भी क्वेरी आती है उसकी 100% रिप्लाई मिलती है। इमीडिएटली भी मिल सकती है, आफ्टर 15-20 या घंटे के बाद भी मिल सकती है, नेक्स्ट डेट भी मिलेगी, लेकिन आपको उसकी रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना पासपोर्ट भेज दो और लिख दो सर मैंने जर्मनी जाना है। भाई मैं प्रोडिक्शन कैसे कर दूँ? आपकी प्रोफाइल ही शेयर नहीं। विदाउट प्रोफाइल मुझे प्लीज़ अपने कोई भी मैसेज ना भेजें, सिर्फ डॉक्यूमेंट ना भेजें। हमें डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ आप अपनी ब्रीफ प्रोफाइल भेजें। ब्रीफ प्रोफाइल में क्या है कि आपकी एज कितनी है, आपकी एजुकेशन क्या है, कौन से ईयर में पास आउट है, कितने परसेंटेज हैं। इसके बाद अगर आपने IELTS किया है या नहीं किया उसके बारे में लिखें, कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है या नहीं है उसके बारे में लिखें। अगर ये आप इतना सा लिख कर भेजेंगे तो आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगी। इमीडिएटली मैं आपके कंट्रीज़ के ऑप्शंस बता दूंगा। और मैं फिर बता दिया कि मैं सिर्फ क्वेरी क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरी है तो मैं जो हमारा डीलिंग है ना उसको असाइन कर देता हूँ।
तो अभी आपकी प्रोफाइल जब मैं देख लेता हूँ, देखने के बाद आपकी बहुत सारी क्वेरीज रहती है, सर आप मुझे 15 मिनट दे दिए, 20 मिनट दे, मैसेज पे मैसेज दे, मैसेज पे मैसेज। मैंने फिर बता दिया। उसके बाद मैं ऑप्शंस देने के बाद अगर आप मुझसे मोर डिस्कशन करना चाहते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जहाँ तो विजिट करें, जहाँ हमारी कंपनी को एंगेज करें। अदरवाइज़ हम बार बार, अभी आज आपने चैट कर ली, 10 दिन के बाद फिर हाई करता है, महीने के बाद फिर हाई करता है, सर आगे बताइए। फिर मैं उसको यही कहता हूँ कि प्लीज़ रेफर माई ओल्ड चैट, जो भी हमारे व्हाट्सअप के ऊपर हुई है उसको देखिए। तो कई लोग चढ़ जाते हैं, तो चढ़ने, अभी मेरे पास 200 मैसेज आते हैं और 200 क्लाइंट्स के साथ मैं अगर उनको हर टाइम उनको रिप्लाई करता रहूँ, हाँ सर आइए फलाना करिए, मैंने फिर बताइए कि हम इमीडिएटली क्वेरीज क्लोज करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं बनती हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि हम केस नहीं कर पाएंगे, जहाँ पर बनती है बता दूंगा, उसके बाद डिसीजन आपने लेना है। तो अभी हम आते हैं, ये देखिए कॉलेजेस की फीसिस क्या है। सिविल इंजीनियरिंग की फ़ीस अभी हम 15 से 20 हज़ार रुपये एक एडवांस मांगते हैं, तो क्लाइंट 10 बार ही लिखता है, सर कैसे भेजें, क्या करें, फलाना करें, वो करें। यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियरिंग और कॉलेज ने 3 कॉलम बनाए हुए हैं इसके अंदर। वन टाइम नॉन रिफंडेबल डेवलपमेंट फ़ीस, एक तो ये कॉलम है। दूसरा इसके अंदर क्या है, ईयरली ट्यूशन फ़ी, ईयरली उसकी ट्यूशन फ़ीस कितनी है, और उसने टोटल फ़ीस फॉर द प्रोग्राम, उसकी पूरे प्रोग्राम की फ़ीस कितनी है। ये 4-4 साल के प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री जिन्होंने बीटेक करनी है। तो पहले है सिविल इंजीनियरिंग, और इनकी वन टाइम की नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, वो देखिए कितनी रखी है, 4-4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की भी है। 10 लाख की किसकी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वन टाइम फ़ीस। अभी इंफॉर्मेटिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 8 लाख की। अभी मुझसे पूछते सर आपकी सर सर्विस चार्जेस बहुत है, आप तो सर हमसे सर्विस चार्जेस 3000 लेते हो, 2500 यूरो लेते हो, 4000 यूरो लेते हो। भाई यहाँ पर इंडिया के अंदर फीस वन टाइम 4-4 लाख से लेकर 8-8 लाख रुपया ले रहे हैं इंडिया के अंदर। ये कॉलेजेस, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, उनको देने के लिए हम बड़े रेडी रहते हैं। और मैंने फ़ीस कब लेनी है, जब आपका वीज़ा आएगा। सर्विस चार्जेस जब आपने एंगेजमेंट में फ़ीस जरूर लेता हूँ, अपनी 15,000 की रखी है, उसकी फ़ीस मैंने, बाकी फ़ीस कब लेनी है, जब आपका वीज़ा आ जाएगा, व्हाट्सएवर जो हम डिसाइड करते हैं। अभी फ़ीस कितनी है इसकी, ये देखिए सिविल इंजीनियरिंग की फ़ीस है 4.5 लाख रुपया साल की, 4.5 लाख रुपया साल की फ़ीस है। मेरे पास ऐसे ऑप्शंस हैं 2000 यूएस डॉलर से 1.5 लाख में भी फ़ीस है, 2 लाख में भी फ़ीस है, 3 लाख में भी फ़ीस है साल की। और इनसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन मैं करवा के दे सकता हूँ, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग है चाहे कोई भी है। तो पूरे प्रोग्राम की फ़ीस इसकी 22 लाख रुपया बनती है। तो आप ये पूरा इंजीनियरिंग प्रोग्राम फॉरेन कंट्रीज़ में 8 से 10 लाख में करके आ सकते हैं, और फॉरेन की यूनिवर्सिटी से और फॉरेन की डिग्री ले सकते हैं। उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देख लीजिए, इसको और उसको गूगल में डाल के कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद यू विल टेक द डिसीजन। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, वी हैव ए गुड ऑप्शंस फॉर फ्री स्टडी इन सम कंट्रीज़, उनमें भी आपकी प्रोफाइल को मैं भेज सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे यूपी बिहार वाले बच्चे बेंगलुरु में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ऑप्शन है। यूपी बिहार वाले बच्चे बहुत सारे चाइना में फ्री स्टडी में भी जाते हैं, इवन तुर्की में फ्री स्टडी के लिए जाते हैं, इवन ताइवान में फ्री स्टडी के लिए जाते हैं, इवन इटली में भी फ्री स्टडी है। बट वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है या एम्बेसी इंडिया के अंदर, दे आर रिफ्यूजिंग लॉट ऑफ वीज़ा पिछले 4 साल से। तो वहाँ पर भी हम भेज सकते हैं अगर वो वीज़ा दें। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। इवन स्पेन के अंदर मेरे पास 3000 से लेकर 4000 यूरो की फीस है बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, और लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। अभी उसके बाद देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ीस है 6 लाख रुपया पर ईयर की, और टोटल फीस बनती है 28 लाख की। इसी तरीके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वन टाइम की फ़ीस नॉन रिफंडेबल जो कॉलेज ले रहा है 5 लाख रुपया, डेवलपमेंट फ़ीस 5 लाख रुपया ले रहा है, और जो उसकी साल की फ़ीस 4 लाख रुपये की। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और इंटरेस्टिंग ये चीज़ देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 10 लाख की फ़ीस, 10 लाख का वन टाइम नॉन रिफंडेबल डेवलपमेंट फीस है, 10 लाख रुपये पर ईयर फीस है, और 50 लाख रुपये फीस बन रही है। और इस फीस में जितनी भी जो मैंने फीसें लिखी, आप जाकर जर्मनी में फ्री स्टडी कर लीजिए मास्टर टाइप की। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अपनी प्रोफाइल भेजिए, प्रोफाइल देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए। बट पेशेंस है, ये नहीं 50% लिए 55% लिए हुए हैं, सर मुझे लीडिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे अच्छी कंट्री में जाना है, फिर तो नहीं करवा पाऊँगा। आपके परसेंट 65 से ज़्यादा है, वी हैव द ऑप्शन। बट 55% वालों को भी ऑप्शंस दे सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा। लेकिन आप कहेंगे मेरे 55% है, मैंने जाना स्वीडन है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
स्वीडन जैसी कंट्रीज़ में इतनी इतनी फ़ीस देकर आप वहाँ पर हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास। वहाँ नहीं जाना तो साउथ कोरिया जैसी कंट्री देखिए, जापान जैसी कंट्री देखिए, वहाँ पर भी इतनी फ़ीस नहीं आएगी आपकी साल की। वहाँ पर पढ़ के आएंगे, पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी यू हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस है क्रॉन इमिग्रेशन के पास। इवन इनके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उसकी 5 लाख की फ़ीस है। बायोटेक्नोलॉजी की फ़ीस 3 लाख की पर ईयर की है। मेरे पास 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख के ऑप्शंस हैं पड़े हुए हैं। बट अपने सर्विस चार्ज मैं जरूर लेता हूँ, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। और इवन इन्होंने अपना स्टैंडर्ड क्या रखा हुआ है, देखिए 10th में आपके 70% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। साथ में 70% देखो इंडिया में मांग रहे हैं। अभी इन्होंने 11th के भी लिए 12th के आपके 60%, मैं भी यही कह रहा हूँ 60% आला भी आ जाए, मैं तो उसको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलवा सकता हूँ। इन्होंने भी अपना रखा हुआ है ऑप्शन से। और साथ में एक और कंपल्सन रखी हुई है, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कंपल्सन नहीं है, वहाँ पे एक कंपल्सन जरूर है, अगर आप IELTS कर लीजिए, जहाँ सेट कर लीजिए, फिर तो 100% एडमिशन है, इधर IELTS और सेट। तो अगर आप दोनों दे देंगे तो मेरे पास बहुत सारे बेल्जियम जैसी कंट्रीज़ में एडमिशन दिलवा सकता हूँ, ग्रीस जैसी कंट्री में एडमिशन दिलवा सकता हूँ। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, आपकी पोर्टफोलियो देखने के बाद कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है, आपने IELTS की है, विदाउट IELTS जाना है, क्या चीज़ है। और उसके लिए फिर इन्होंने एक यहाँ के जो नेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनकी 3-4 नाम लिखे हुए हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। चाहे आपके पास CET होना चाहिए, चाहे आपके पास JEE एग्ज़ाम, जहाँ कोई भी नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी आपने इंडिया के अंदर होना चाहिए, वो भी आपके पास होना चाहिए, तब जाकर वो एडमिशन देंगे। एक ये छोटे से कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये देख लीजिए कि इंडिया का क्या हाल है। यहाँ पर मैंने अभी MBA की बारे में वीडियो बनाई थी कि MBA के भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कंपेयर किया था MBA इंडिया वर्सेस फॉरेन कंट्रीज। इंडिया के अंदर 25-25, 30-30 लाख साल की फीस है MBA की, इवन इससे ज़्यादा। मैं पूरे इतने प्राइस में आपकी MBA जर्मन से करवा सकता हूँ। आप एक बार संपर्क करें, संपर्क करने के बाद आपको लॉट एंड लॉट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर लॉट ऑफ वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए इसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।